तो आज हम लोग बात करेंगे अकबर की धार्मिक नीति के विधि चरणों का आलोचनात्मक कीजिए। अकबर का धार्मिक नीति क्या होता है? थंबनेल देख के आपको लगा होगा कि अकबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी धार्मिक नीति के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, जो कि हर बार पूछा गया। आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखेंगे तो हर बार ही पूछा गया है। इसको हम लोग एकत्र करके आज देखेंगे। इस क्वेश्चन को अगर जिस बंदा ने कर दिया वो 15 नंबर लेके जाएगा। विशेषता क्या थी? प्रथम चरण 1556 से 1560। अकबर की उम्र कम थी, इसलिए सत्ता बैरम खान उल्मे के हाथ में थी। अकबर का उम्र कम था, इस कारण से सत्ता बैरम खान को अकबर सौंप दिया था। नीतियां अधिकतर त्रुटि इस्लामी कानून सीरिया के अनुसार थी। नीतियां अधिकतर थी, कानून भी ज़्यादा था। सीरिया के द्वारा कानून लागू किया जा रहा था। जजिया और तीर्थकार जैसे धार्मिक कर बने रहे। जजिया कर लगाना टैक्स था ये। दरबार में रूढ़िवादी विद्वान को संरक्षण मिला। दरबार में इसके विद्वान भी रहते थे। समलोचन, भैया फर्स्ट पॉइंट हो गया। इस चरण में अकबर की अपनी स्वतंत्र सोच कम दिखाई देती है। ठीक है, प्रथम चरण में अकबर की सोच कम दिखाई देती है। इतना सक्रिय और राजनीतिक दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण अपने साम्राज्य को नहीं चलाता था। इस कारण से द्वितीय चरण का आप देखिएगा, उसमें अकबर बहुत ही निर्णायक पूर्ण निर्णय लेता है। स्थिरता तो मिली, पर धार्मिक नीति में कोई नवाचार नहीं दिखा। चरण का आरंभ यहाँ से होता है। यहाँ से अकबर देखिएगा, आपको दिखेगा अपने चरण का आरंभ। बैरम खान को हटाकर अकबर ने स्वयं शासन संभाला। क्या बताया? प्रथम चरण में बैरम खान को दे दिया था, नहीं देखता था अकबर, लेकिन अकबर ने देखा कि अब ये सत्ता बैरम खान नहीं चला पाएगा, इस कारण से हमें चलाना जरूरी है। बैरम खान को हटाकर अकबर ने स्वयं शासन संभाला। सुल ए कुल, सभी के लिए शांति का सिद्धांत उभरने लगा। तीर्थ कर 1563 और जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया। राजपूतों से वैवाहिक और राजनीतिक संबंध बनाए। गाय वध पर रोक जैसे कदम उठाए। ठीक है, ये चीज अकबर ने किया। पर जब चरण का उसका आरंभ हुआ, जब उसने अपने कार्यभार देखने लगा, अपने शासन को संभालने लगा, ये तमाम तरीके की चीज उसने करना चालू कर दिया। समालोचना इसमें देखते हैं। धार्मिक सिंगुलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा। धार्मिक में परिवर्तन हुआ, धार्मिक का विस्तार हुआ। इससे हिंदू वर्ग का विश्वास बढ़ा और साम्राज्य मजबूत हुआ। इस्लाम धर्म का था अकबर, लेकिन हिंदू धर्म का भी बढ़ावा दिया। आलोचना के अनुसार यह नीति धार्मिक से अधिक राजनीतिक थी। राजनीतिक में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, और मुख्य विकास ये था मुख्य विकास ये था कि आप देखेंगे कि इबादत खान 1575 की स्थापना धार्मिक वाद विवाद का केंद्र था। सूती, शिया, हिंदू, जैन, ईसाई, फारसी विद्वानों के बीच संवाद, सभी को लेकर अकबर चलता था। उल्मे की सक्षमता से अकबर का विरक होना, उल्मे की शक्ति में कमी, ये था। दीन ए इलाही और पूर्ण साम्यवाद चरण। दीन ए इलाही 1582 की स्थापना विभिन्न धर्मों के नैतिक तत्वों का संयोजना। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है नैतिक आचार, निष्ठा, सु ए कुल, हिंसा, सूर्य पूजन पर जोर दिया। अकबर ने क्या किया? सु ए कुल, हिंसा, अहिंसा, सूर्य पूजा पर जोर दिया। सम्राट को आध्यात्मिक नेता माना गया। कुछ ही लोग ने इसे अपनाया, जैसे बीरबल। ठीक है, थोड़ा अगर आपको मेरे सब में अगर दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि अभी प्रथम प्रयास चल रहा है, इस कारण से थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आप वीडियो और नोट्स को देखें, ज़्यादा मेरे बातों पर गौर कम करें, ज़्यादा नोट्स देखें। समालोचना, जैन धर्म नहीं बल्कि दरबारी स्तर का नैतिक संघ। अकबर के बाद यह टिक नहीं पाया। कट्टर मुस्लिम वर्ग इसे द्वारा हुआ। अकबर क्या था कि अकबर एक महान शासक था जिसने धार्मिक नीति किया,
इसे जजियाकार से लेके तमाम तरीके की चीज़ ने उसने किया। तीर्थ यात्रा 1563 में, जजियाकार 1564 में किया। ये तमाम तरीके की कितने, बैरम खान को हटा कर अपना सत्ता संभाला, कई तरीके के दीन इलाही 1582 में लाया, सूर्य पूजन लाया, धार्मिक नीति लाया, अहिंसा को जोड़ दिया। ये तमाम तरीके, निष्कर्ष ये है अकबर की धार्मिक नीति कई चरणों से गुजरी, रूढ़िवादी से उतरता हुआ और अंत साम्यवाद तक। भले ही दीन ए इलाही सफल नहीं हुआ, पर सूए कुल और सिंहता की उनकी व्यापक नीति भारतीय इतिहास में एक अस्थायी योगदान है। भले ही ये नीति नहीं सफल हुआ दीन ए इलाही, लेकिन इसके दो नीति सफल हुए, सूए कुल और संहिता की उनकी व्यापक नीति। तो ये आपका अकबर का धार्मिक नीति है। थोड़ा अगर दिक्कत हुआ होगा तो क्षमा चाहते हैं। बाकी आप वीडियो को शेयर करें, दबा के अपने दोस्तों के पास भेजें जो सेकेंड ईयर बीए का एग्ज़ाम देगा मेडिकल हिस्ट्री का और 15 नंबर लेके आए। धन्यवाद।